बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान के नाम पर मचा है लूट खसोट और इस पर संज्ञान लिया शिक्षा विभाग। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले बहुत ही गंभीर समस्या है। आप सभी अवगत होंगे, बिहार के किसी भी जिले के किसी भी प्रखंड के शिक्षकों का अगर कोई अंतर वेतन की राशि लंबित रहती है तो उसके लिए तमाम शिक्षकों को दोहन का शिकार होना पड़ता है। इतना ही नहीं साथियों, बिहार में वैसे भी शिक्षक हैं जिनके 5-5 महीनों से एरियर का भुगतान लंबित है। इसका भी आज के वीडियो में हम खुलासा करेंगे। इतना ही नहीं साथियों, बिहार में वैसे भी शिक्षक हैं जिनके 2-2 महीनों से वेतन लंबित है। इतना ही नहीं साथियों, बिहार में वैसे भी शिक्षक हैं जिनका भुगतान लाख प्रयास और शिक्षा कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद भी नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान ले लिया है और हर हाल में शिक्षकों के वेतन से संबंधित भुगतान अब शिक्षा विभाग को करना होगा। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और शिक्षकों के हक और अधिकार को सरकार के कानों तक पहुंचाइए। साथियों, वेतन भुगतान के मामले में जब बिहार के शिक्षक चारों तरफ अपना भरपूर प्रयास करते हुए थक मार कर हार गए तो उन्होंने कुछ और नहीं, शिक्षा विभाग का ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सहारा लिया और बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फ्री नंबर पर और सैकड़ों की संख्या में जब वेतन भुगतान से संबंधित ही शिकायत गए, तब एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान ले लिया, जिसका नतीजा है बीते कल 30 अप्रैल 2024 को शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने एक पत्र जारी करते हुए तमाम जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के वेतन को स्थगित कर दिया है। और उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के वेतन भुगतान को लंबित रखा गया है। साथ ही साथ ढेर सारे ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जिनके मार्च महीने का भी भुगतान नहीं हो पाया है। आखिर इन तमाम शिक्षकों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसके संबंध में स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। जब तक वेतन भुगतान में हुई विलंब के ऊपर सटीक स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तमाम जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का वेतन स्थगित रहेगा। साथियों, बहुत बड़ा कदम उठाया है शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने। हम शिक्षा विभाग के इन कदमों का सराहना करते हैं जिन्होंने शिक्षकों के दर्द को समझी है और शिक्षकों के वेतन के लिए तमाम जिला के पदाधिकारियों का भी वेतन स्थगित कर दिया है। साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि वेतन स्थगन का मामला क्या होता है इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वेतन स्थगन का मतलब सिर्फ 1 महीने में किया गया वेतन का नहीं होता। उनके 1 माह 2 माह का वेतन का भुगतान नहीं हुआ, यही मामला नहीं है, अंतर राशि का भी भुगतान है। कई ऐसे बिहार के कई जिलों के कई ऐसे शिक्षक हैं जो या तो चिकित्सा अवकाश में गए थे, उन्हें नियोजन इकाई की ओर से चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति भी मिल गई, अंतरराशि भुगतान से संबंधित विपत्र को प्रखंड स्तरीय शिक्षा विभाग कार्यालय को भी सुपुर्द करा दिया गया, लेकिन किसी जिले के किसी प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वैसे विपत्र को संज्ञान में नहीं लिया गया और उनके एरियर के भुगतान को लंबित रखा गया। वो इसलिए किया गया ताकि शिक्षकों की ओर से उन्हें अंतरराशि की वेतन के भुगतान में कुछ पैसा दे दिया जाता तो उनके ओर से जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दिया जाता। बिहार के सभी जिला के सभी प्रखंडों का ये मामला है कि किसी भी प्रकार का वेतन भुगतान से संबंधित हो, उसमें शिक्षकों का दोहन जरूर होता है। चाहे वह सेवा पुस्तिका का संधारण का मामला हो, चाहे वो एरियर भुगतान के रूप में मातृत्व अवकाश का मामला हो, चिकित्सा अवकाश का मामला हो, अर्जित अवकाश का मामला हो। शिक्षक जब भी छुट्टी में जाते हैं उसकी स्वीकृति भी सुपुर्द करा दिया जाता है, परंतु प्रखंड स्तरीय शिक्षा विभाग द्वारा उनके वेतन को स्थगित किया जाता है। साथियों, के पाठक के युग में शिक्षा विभाग में जहां क्रांति आई है, जहां शिक्षकों के ऊपर एक से बढ़कर एक प्रहार किए गए हैं, समय से शिक्षकों को पहुंचना अनिवार्य है, समय तक विद्यालय में रहना अनिवार्य है, वही प्रखंड से लेकर जिला शिक्षा कार्यालयों तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है।
किसी भी प्रकार का डर नहीं है इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को और ना ही किसी भी प्रकार का डर है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। हर एक अंतरराशि के भुगतान के लिए शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद ही अंतरराशि का भुगतान किया जाता है। आखिर कहां तक न्याय है? शिक्षा विभाग को इस पर नकेल कसना चाहिए। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय को यह आग्रह करना चाहते हैं कि आपने विद्यालय के संचालन में जैसे कठोरता अपनाई है, शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित हो या अंतरराशि भुगतान से संबंधित मामले हो, इसमें भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कठोरता अपनाई जानी चाहिए और प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो भ्रष्टाचार कायम है उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। शिक्षकों को महीनों इंतजार करना पड़ता है अपने वेतन के लिए तथा अपने अंतरराशि के भुगतान के लिए। साथियों, सिर्फ अंतरराशि का भुगतान और मासिक वेतन का भुगतान ही मामला नहीं है, अन्य भी भुगतान है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम बता दें कि आखिर भ्रष्टाचार करता कौन है। हम आपको बता दें साथियों कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों में कोई ना कोई शिक्षक ही है जो वेतन संधारण से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं। जहां प्रखंड या फिर जिला स्तरीय लिपिक का ये काम होता है, किसी न किसी शिक्षक द्वारा ही ऐसे कार्यों को कराया जा रहा है और शिक्षकों के माध्यम से ही भ्रष्टाचार के रूप में उगाही किए जा रहे हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से ये चैलेंज देना चाहते हैं कि बिहार का कोई ऐसा प्रखंड नहीं होगा जहां एरियर के भुगतान के रूप में शिक्षकों से पैसे नहीं लिए जाते हो। आखिर के पाठक जहां कड़ा रुख अपनाते हैं, क्या सवाल खड़ा नहीं करता है के पाठक के ऊपर कि उन्होंने शिक्षकों पर तो नकेल कस दी, उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर तो नकेल कस दी। आखिर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन और अंतरराशि भुगतान से संबंधित जो भ्रष्टाचार के मामले बड़े पैमाने पर खिले हुए हैं, उस पर कौन नकेल कसेगा और कब तक नकेल कसी जाएगी। साथियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपर मुख्य सचिव के पाठक के पास यह संदेश देना चाहते हैं कि आप बिहार के तमाम शिक्षा कार्यालयों से शिक्षकों द्वारा लिए जाने वाले कार्यों पर अविलंब रोक लगाएं। भ्रष्टाचार पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगी। किसी भी पदाधिकारी को इतना हिम्मत नहीं कि वो किसी शिक्षक से पैसे मांग बैठे। अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो वो कोई और नहीं, कोई ना कोई शिक्षक ही है। साथियों, एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे, हम आपके तमाम समस्याओं के भी निदान बताएंगे, बस थोड़ा देर इंतजार करें। साथियों, शिक्षकों के वेतन भुगतान के मामले में सिर्फ मासिक और अंतरराशि का ही वेतन नहीं है। आप सभी इस बात से बिल्कुल अवगत है कि बिहार के वे सारे क्षेत्र, चाहे वो नगर परिषद का क्षेत्र हो, नगर पंचायत का क्षेत्र हो, नगर निगम का क्षेत्र हो, वहाँ के शिक्षकों का आवास भत्ता ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों से ज़्यादा देय होता है। नगर पंचायत में 6% के दर से देय होता है, तो वहीं नगर परिषद के क्षेत्र में 8% के दर से आवास भत्ता देय होता है। साथ ही साथ दोस्तों, उस शहरी क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को दिया जाने वाला आवास भत्ता ही देय होता है। यानी नगर परिषद के शिक्षकों का अगर आवास भत्ता 8% देय होता है, तो उस नगर परिषद क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम विद्यालयों के शिक्षकों का भी 8% के दर से ही देय होता है। लेकिन बिहार के कई जिलों में ऐसी खबर छन के आई है और जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, कई ऐसे जिले हैं जहां एक ही विद्यालय के कई शिक्षकों को शहरी क्षेत्र का आवास भत्ता देय होता है, परंतु वहां नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों का आवास भत्ता शहरी क्षेत्र का नहीं देय हो रहा है। इसका सटीक उदाहरण है और हमें खबर प्राप्त हुई है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र मुसरी घरारी हो, ताजपुर हो, रोसड़ा हो, पटोरी हो, सरारंजन हो, कई ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के साथ साथ प्रधानाध्यापकों का आवास भत्ता 8% या फिर 6% देय हो रहा है, लेकिन उसी विद्यालय में कार्यरत नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों का आवास भत्ता ग्रामीण दर से ही यानी 4% ही देय हो रहा है। आखिर ये अनदेखी क्यों की जा रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा विभाग अपनी आंखें निहार कर बैठी है कि इन तमाम बीपीएससी शिक्षकों की ओर से कोई ना कोई बंधु आए जो एक बड़ी रकम हमें दे और वो रकम मिलने के बाद ही इन तमाम शिक्षकों का आवास भत्ता शहरी क्षेत्र यानी अन्य शिक्षकों के समान दिया जाए। साथियों, ये के पाठक का युग है और हम तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहते हैं, हर हाल में उगाही और भ्रष्टाचार पर विराम लगना चाहिए। हम आप सभी को ये भी बता दें कि पूर्व में आवास भत्ता का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता था, लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से
जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी विद्यालय अगर 8 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है तो उसके आवास भत्ता का भुगतान शहरी क्षेत्र के आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों कि एक ही विद्यालय के शिक्षक को शहरी क्षेत्र का आवास भत्ता दिया जा रहा और उसी विद्यालय के दूसरे शिक्षक को ग्रामीण क्षेत्र का आवास भत्ता दिया जा रहा, ये कहाँ का न्याय है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप सभी के लिए किसी भी प्रकार का समस्या अगर हो तो उसका निदान 48 घंटे के अंदर होगा और वो सिर्फ व सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होगा। आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो टोल फ्री नंबर भी देख रहे हैं। आपके वेतन भुगतान से संबंधित हो या फिर एरियर भुगतान से संबंधित हो, आपके आवास भत्ता भुगतान से संबंधित हो, आपके प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ना से संबंधित समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, आप शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपना शिकायत दर्ज कराएं। आपकी समस्या का निदान 48 घंटे के अंदर होगा। साथियों, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि किसी भी शिक्षक या फिर शिक्षा कर्मियों को किसी भी पदाधिकारी द्वारा डराए या फिर धमकाए जाने से डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ व सिर्फ जरूरत है ससमय विद्यालय पहुंचने की और ससमय विद्यालय से वापस आने की, और वो बिहार के तमाम शिक्षक कर रहे हैं। और जब शिक्षक ऐसा कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार पर हर हाल में अंकुश लगाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद होना चाहिए। साथियों, अगर आप सभी का सहयोग मिलता है तो हम प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक वेतन भुगतान से संबंधित जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है इसके ऊपर मुहिम चलाएंगे और सबसे पहले हम कार्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों को कार्यालय से दूर कराते हुए विद्यालय में रखवाएंगे और एक एक रुपये के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगवाएंगे। जरूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल से जुड़कर आज ही सब्सक्राइब करने की और सच्चाई का साथ देने की। तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और अपने कमेंट के साथ शेयर कीजिए तमाम दोस्तों को। और अब दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त SK चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।